मनीष कश्यप के अकाउंट में 42,11,000 कुछ रुपए आए कहां से? चार चार अकाउंट खुला था, कुछ पैसे संदिग्ध हैं, ऐसा कहना है बिहार आर्थिक अपराध इकाई का, जिसने अब कोर्ट से वारंट जारी करा लिया है। कोर्ट से अनुमति के आधार पर वारंट जारी किया गया है और पुलिस टीमें बना करके मनीष कश्यप और उनके साथियों को खोज रही है। दोस्तों, पूरे मामले से आप अवगत हैं। सोशल मीडिया की एक बड़ी भूमिका है। भारत जैसे देश में सोशल मीडिया ने बड़े बड़े मामलों को उठाया और बड़े बड़े चैनल भी सोशल मीडिया के आगे नतमस्तक हो गए हैं, हथियार डाल दिए हैं, घुटने टेक दिए हैं। और कोरोना काल में बहुत से लोगों के घरों के टीवी टेलीविजन बांध करके, बोरे में बांध करके और रख दिया गया है पटनी पर। टीवी लोग बंद कर दिए और यह भी हो गया कि टीवी वाले नमक मिर्च लगा करके ऐसी न्यूज परोस रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया के प्रति विश्वास हुआ। लेकिन सोशल मीडिया के कुछ ऐसे स्वतंत्र पत्रकारों पर इस समय तलवार लटक रही है कानून की, जिसमें बिहार प्रथम पायदान पर है। जिसको जिसको ऑक्सीजन की कमी होती थी, ऑक्सीजन की कमी का मतलब यह कि जिसके व्यूज कम आते थे वह सभी बिहार की तरफ भागते थे। और बिहार में वीडियो देखने वाले हैं, बिहार में सबसे अधिक वीडियो देखने वाले हैं कि 5 बच्चों की मां और 22 साल के युवा के साथ, नौजवान के साथ फुर्र हो गई। यह सब वीडियो बहुत देश में भी देखे जाते हैं। और बिहार, मैं कोई बिहार की बदनामी नहीं कर रहा हूं और बिहार के लोगों पर प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगा रहा हूं। मैं यह भी कह रहा हूं कि बिहार की सोशल मीडिया ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया और लोगों को सोचने के लिए विवश कर दिया। बिहार के गांव-गांव में ऐसे पत्रकार पैदा हो गए, किंतु इनको किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं थी। जिस प्रकार मैंने रिवॉल्वर लिया था, मैं गया कानपुर रिवॉल्वर लेने, लाइसेंस हमारा जारी हो गया तो फिर पैसे का इंतजाम हुआ, रिवॉल्वर लेने गया और अकेले गया, क्योंकि भीतर उस फैक्ट्री में अकेले जाते हैं। लेकर के आ गया, दुकान पर हमने कारतूस भी खरीद लिया, अब उसका ले लिया, कवर भी ले लिया और लटका करके इसे ट्रेन में थोड़ी बटन उटन भी खोल लिया कि लोग देखें रिवॉल्वर लिया है। मानसिकता की बात है दोस्तों, समय समय पर ये आपके विचार बदलते रहते हैं। कभी आप आस्तिक हैं, कभी नास्तिक हैं, कभी किसी के प्रति, हमारे प्रति अच्छा आपका भाव हो गया और किसी वीडियो को देख करके आपकी नकारात्मक सोच हमारे विरुद्ध पैदा हुई, तो अब धीरे धीरे सकारात्मक होगी या फिर जीवन पर्यंत रह जाएगी। वही भावना आपके भीतर घर कर जाएगी कि यह व्यक्ति तो ऐसा ही है। चलिए दोस्तों, मैं बता रहा हूं तो कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। क्या लीला है देश के कानून का, क्या मतलब है? कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, कुछ नहीं बताया गया कि कैसे इसका प्रयोग करना है। हालांकि जान माल की सुरक्षा के लिए ही आप उसको शादी विवाह में फायर नहीं कर सकते, आप किसी जानवर पर नहीं मार सकते। आपको एक एक गोली का रिकॉर्ड देना होगा, बताना होगा कि हमने खर्च कहां किया। तो जिस प्रकार शस्त्र लाइसेंस देने जैसे महत्वपूर्ण मामले में कोई ट्रेनिंग नहीं कराई जाती है, कुछ बताया नहीं जाता है, किसी प्रकार की कार्यशाला स्थापित नहीं की जाती है, वैसे ही किसी ने पत्रकारिता किया हो, किसी ने नहीं किया हो, कोई हाई स्कूल पास है, कोई इंटर पास है और कोई निपट निरक्षर है, सबको संविधान ने अधिकार दिया, जैसा कि मैंने कई वीडियो में बोला है। तो संविधान ने वाक और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दिया, तो जिसने चाहा उसने शुरू कर लिया। सबको बनाना आता ही है, बोलने सबको आता है, किसी को अच्छा नाचना, किसी को अच्छा गाना, किसी को अच्छा पढ़ाना, किसी को अच्छा तमाम तरह के इस तरह के हैं। और परमात्मा ने सबको अलग अलग गुण दिया है, कोई ऐसा नहीं है जिसको किसी अतिरिक्त गुण से ऊपर वाले ने नवाजा न हो। तो दोस्तों, बिहार में शुरू हो गया। अब शुरू होते होते, जैसे हमको भी आपने देखा होगा, बहुत बार हम थोड़ा सा उग्र हो जाते हैं, कई बार हम लगता है कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही संवैधानिक सीमाओं को लांघने की बात होती है, वैसे ही मैं वहां रुक जाता हूं। बिहार के कई यूट्यूबर ऐसे हैं जिन लोगों ने संवैधानिक मर्यादाओं को लांघा और ऊल जलूल गाली गलौज की भाषा शुरू कर दिया। अब यह आर्थिक अपराध इकाई, यह कांड संख्या 3/23 है जो दर्ज किया गया है और 42,11,11,937 रुपए
फ्रीज कर दिए गए हैं। अब सवाल उठता है, क्या आर्थिक अपराध इकाई को किसी का खाता फ्रीज करने का अधिकार है? इस प्रकार का पावर है कि हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दे और हम पैसा निकालना चाहे पैसा न निकाल पाए? पैसा डालना और पैसा निकालना हमारा मौलिक अधिकार है और उसकी हमें आवश्यकता होगी। किसको अधिकार है कि उस खाते को फ्रीज कर देगा? अब इसमें सवाल यह उठता है कि युक्त युक्त एक शब्द आता है, आधार पर ऐसा किया जा सकता है। यदि संदेह होगा तो उस खाते को फ्रीज करेंगे, जांच करेंगे। मनीष के लिए दिक्कत तब होगी जब फॉरेन से कोई पैसा आया होगा, उसका जवाब देना होगा। दिक्कत तब होगी जब यूट्यूब 42 लाख मनीष जैसे यूट्यूबर के लिए कोई बड़ी राशि नहीं है। यह जिस तरह से पेज चलता है, जिस तरह से वीडियो जाते हैं, यह कोई बड़ी राशि नहीं है। यह मनीष जैसे लोगों के लिए 2-3 महीने की कमाई हो सकती है, 2 महीने की कमाई हो सकती है। तो ऐसे में अब पैसा आया कहां से है? यूट्यूब से जो पैसा आता है उस पर कुछ नहीं कर सकते। किसी की औकात नहीं है जो कुछ कर दे, क्योंकि पैसा कट करके आता है। हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा साहसपूर्ण पहल और इस मेहनत के आधार पर जो पैसा आता है उसमें भी सरकार टैक्स लेती है। और मनीष जैसे लोग आईटीआर भी भरे होंगे, युवराज भी आईटीआर भरे होंगे। 2 साल से हम भी भर रहे हैं, तीसरा साल हमारा आ जाएगा। मैं तो आईटीआर वगैरह जानता नहीं था, हमारा बैंक में अकाउंट भी नहीं था दोस्तों। जब हम चुनाव लड़ने गए तो मजबूरी हो गई अकाउंट खोलना, तब हम बैंक में पहली बार गए थे। और जब यूट्यूब का पेमेंट आया तो हमने इसका अकाउंट खोला और हमारा कोई अकाउंट नहीं था। तो अपने अगर नियम का ध्यान देगा, जो अपराध दर्ज है, अब वारंट जारी होने के बाद कोर्ट ने हरी झंडी दे दिया है, अरेस्ट करो। और यह जितने लोग हैं इसमें कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है जो इनके वीडियो के सहयोगी बताए जाते हैं। बताया जाता है कि इन लोगों ने, जिसमें एक योगेंद्र हैं और एक प्रशांत हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, शशिकांत हैं, और लोगों की तलाश की जा रही है। इसमें जिसको पुलिस चाहे सो अभियुक्त बना देगी और कहेगी अभी उनके सहयोगी थे। तो दोस्तों इसमें जो धाराएं हैं 153, 153 ए, 153 बी और 505 1 बी, 505 सी और 468, 471 अपराध की धाराएं हैं। और यह काजनेबल एक्ट है। 120 बी जो काफी खतरनाक है, जिसके बारे में हम अलग से कानूनी विवेचन करके बताएंगे। तो यह काफी खराब धाराएं हैं। युवराज सिंह भी अभी तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए हैं। इन लोगों को पुलिस खोज रही है और कोर्ट से वारंट लेने के बाद पुलिस अब इनको खोजेगी। जो कल तक साथ थे आज साथ छोड़ दिए हैं। मनीष ने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, पुलिस के अपराध दर्ज करने से कुछ नहीं होता। पुलिस अपराध किसी पर दर्ज कर लेगी, ऐसे ही रास्ता चलते अपराध दर्ज। असली मामला तो न्यायालय का है। न्यायालय देखेगा, न्यायालय इनका भी पक्ष सुनेगा, न्यायालय उसका भी पक्ष सुनेगा। पुलिस इस मामले में 2 चीजें होती हैं। एक आरोप पत्र दाखिल करना, यानी हमने जो अपराध दर्ज किया है इसका अन्वेषण किया, इसका विवेचन किया, इसका अनुसंधान किया, इसकी जांच किया, जिसके आधार पर यह पाया गया है कि यह सारे आरोप सत्य हैं। इसके पक्ष में वह तथ्य परख अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेषित करेंगे और उसका जो भी होगा उनके पास साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। न्यायालय देखेगा। यदि यह मामले झूठ पाए गए तो पुलिस इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा देती है। लेकिन फाइनल रिपोर्ट अधिकांश मामले में जो पुलिस ने दर्ज किया है उसमें फाइनल रिपोर्ट नहीं लग पाती, क्योंकि हमने ही दर्ज किया है तो हम फाइनल रिपोर्ट कैसे लगाएंगे। और जिस मामले में 156(3) के आधार पर सीआरपीसी का जो 156(3) है, जो न्यायालय के आदेश के आधार पर पुलिस को आदेश होता है कि आप दर्ज करके नियमानुसार विवेचना करिए, उस मामले में बहुधा यह फाइनल रिपोर्ट लगा देते हैं। लेकिन इस मामले में पुलिस आरोप पत्र दाखिल करेगी और दाखिल करके जो 3 अपराध अलग अलग तिथियों में दर्ज किए गए हैं, इन पर सब पर बहरहाल मनीष अरेस्ट होते हैं या फिर समर्पण करते हैं न्यायालय में। 2 चीजें हैं, 2 ही रास्ते हैं, या तो पुलिस उन्हें अरेस्ट करे या फिर पुलिस के सामने समर्पण करें, जैसा कि उन्होंने पूर्व के कुछ वीडियो में कहा भी है कि जहां कहो मैं वहां आ जाता हूं, मैं डीजीपी के आ जाता हूं, मुख्यमंत्री सचिवालय आ जाता हूं, मैं डरता नहीं हूं, कहो एरोप्लेन से आ जाता हूं, कहो 4 पहिया वाहन से आ जाता हूं, या तो सीना ठोक करके पुलिस के सामने आएंगे, वीडियो करेंगे मैं आ गया हूं। और दूसरा विषय
कि न्यायालय में समर्पण करेंगे कि साहब हमको खोज रहे हैं और हम न्यायालय में, तो न्यायालय से या तो यह पुलिस अभिरक्षा मिलेंगे, न्यायालय आदेश करेगा, पुलिस रिमांड पर लेगी, इनसे पूछताछ करेगी, या फिर सीधे जेल में चले जाएंगे। जेल में जाएंगे तो भी पुलिस न्यायालय से मांग करेगी प्रार्थना पत्र दे करके कि साहब इन्हें रिमांड पर दिया जाए, जिससे कि हम पूछ करके यह जो अपराध दर्ज है इसका विवेचन कर सकें, अनुसंधान कर सकें और चार्जशीट हम न्यायालय में दाखिल कर सकें। तो दोस्तों यह रहा मक्के का खेत, आपको अच्छा लग रहा होगा और कुछ ऐसा ही चुनता क्या हूँ मिल जाता है, और जिधर जाता हूँ प्रकृति प्रेमी हूँ, इसलिए इसकी दिक्कत नहीं होती। दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल जनतंत्र भूषण से विनम्रता के साथ हमारा सादर नमस्कार। जो भी देश विदेश से जुड़े हुए लोग हैं उन तमाम यूट्यूबर लोगों को भी हम कहना चाहेंगे कि वह विधि का पालन करें, एक मर्यादित तरीके से चैनल को चलाने की आवश्यकता है। इस होड़ में अधिक व्यू पाने की प्रत्याशा में हम नियमों को न तोड़ें, इसकी आवश्यकता और इसका ध्यान देने की जरूरत है। सादर प्रणाम, नमस्कार, मंगल कामना, जय हिंद।